हेलो ऑल, वंस अगेन ए वार्म वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ जुक्ता अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जुक्ता अकेडमी के ऑफिशियल चैनल में। और इस वीक जो हम न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो 11th ऑफ द मई से लेके 17th मई की जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से, हिमाचल की तरफ से, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो जितनी भी टॉपिक्स हैं, न्यूज़ हैं, उनको वन बाय वन हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव, जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है वो रिगार्डिंग द प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम स्ट्रेंथन द इकोनॉमी ऑफ द फार्मर्स। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, और स्पेसिफिकली यहाँ पे बात की गई है कि ये जो स्कीम्स हैं एग्रीकल्चर स्कीम के अंडर जो है वो कैसे इकोनॉमी को, फार्मर्स की इकोनॉमी को जो है वो कैसे स्ट्रेंथन करने में हेल्पफुल साबित हो रही हैं। एज द नेम इंडिकेट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना, तो इसमें जो है वो सबसे ज्यादा मोर एंड मोर एम्फेसाइज ऑन द नेचुरल फार्मिंग। आए दिनों आप ज्यादातर न्यूज में सुनते रहते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर की बात हो, चाहे सोशल मीडिया की बात हो, तो उसमें हम देखते रहते हैं कि कंटिन्यूसली बात की जाती है किसके ऊपर, ऑर्गेनिक फूड के ऊपर, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स के ऊपर, ऑर्गेनिक जो जितनी भी पल्सेज हैं उनके ऊपर कॉन्टिन्यूसली ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो हमें रिपीटेडली देखने को अक्सर मिलता है। तो कुछ टाइम से जो है वो इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है, बिकॉज इससे पहले ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस ना होने के कारण जो फार्मर्स ने एक्सेसिव यूज किया फर्टिलाइजर का, किसके लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम तक एट ए सर्टेन लेवल तक ये चीजें हेल्पफुल होती हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो जो लैंड की फर्टिलिटी है उसको टोटल खत्म कर देती हैं। और अल्टीमेटली जो हमें रिपरकशंस देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें कॉन्सिक्वेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, वो अमंग द ह्यूमन बींग्स आए दिनों आप देखते रहते हैं कि जो जितने भी क्रोनिक डिजीज हैं, चाहे वो कैंसर की बात है, चाहे किडनी फेलियर्स की बात है, चाहे हार्ट अटैक की बात है, ऑल ये तो क्रोनिक डिजीज आ जाते हैं। और छोटे माइनर लेवल पे शुगर की बात आ जाती है, बीपी की बात आ जाती है, ये सारे के सारे जो हैं वो एक मेजर कंसर्न्स हैं आज के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट्स इंपॉर्टेंट इन द न्यूज। हिमाचल प्रदेश इज एन एग्रीकल्चर स्टेट। ये आप सभी लोगों को इसके बारे में पता है कि हिमाचल का जो सबसे ज्यादा फोकस रहता है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन टिल्टेड रहती है, वो टुवर्ड द एग्रीकल्चर। और यही एक जो है मोस्ट ऑफ द पीपल में मुख्य आय का साधन भी यहाँ पे रहता है। इसी कारण अगर हम ओवरऑल देखें अकॉर्डिंग टू जो हमारे सरकारी आंकड़े आते हैं जितने भी, उसमें लगभग 80 to 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गांव में रिजाइड करती है। 80% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो है वो किसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो किसके ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है, ये किसके साथ जो है वो एसोसिएटेड है, इट इज डायरेक्टली एग्रीकल्चर एंड जो जितनी भी अलाइड एक्टिविटीज हैं उनके साथ एसोसिएटेड है। गवर्नमेंट इज टेकिंग मैनी इफेक्टिव स्टेप्स टू अपग्रेड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द फार्मर्स। और इसी कारण जो है, इसी जो परसेंटेज है, इसको देखते हुए कॉन्टिन्यूसली गवर्नमेंट की तरफ से भी यही प्रयास रहते हैं कि उनके स्टैंडर्ड को जो है वो कैसे अपग्रेड किया जाए, एनहांस किया जाए। टुडे फार्मर आर यूजिंग मोर एंड मोर केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो मैंने आपको बताया कि जो वेरी लार्ज अमाउंट में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, किसके लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोडक्शन हो, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसके रिपरकशन, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलते हैं। इन देयर फील्ड्स ड्यू टू विच रिस्क ऑफ मैनी टाइप ऑफ डिजीजेस इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, टू डिस्करेज द यूज ऑफ लेसर केमिकल्स। यही एक कारण है। अगर मैं आपको यहाँ पे स्कीम को बढ़ा रहा हूं तो इसी का एक जो मेजर पर्पस है कि डिस्करेज करने के लिए जो केमिकल का यूज किया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा, उसको लेस अमाउंट में यूज करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो है स्कीम लॉन्च की गई, प्राकृतिक खेती खुशहाल या किसान योजना। और हिमाचल एक ऐसी एकमात्र स्टेट पूरी कंट्री में है जिसमें जो है इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया है थ्रू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास द वेरी फर्स्ट न्यूज जो थी वो रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर थी। अगर सेकंड न्यूज में आ जाते हैं तो ये भी
रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उससे ही रिलेटेड है। यहाँ पे जो बात की गई है फ्लावर प्रोडक्शन ब्लॉसम द फ्यूचर ऑफ बलविंदर के बारे में बात की गई है। बलविंदर वॉज बेसिकली जो एसोसिएटेड हैं ये भोरंज ब्लॉक से है जो हमीरपुर तहसील के अंतर्गत आता है। वहां पे ड्यूरिंग द कोविड जो इन्होंने अपनी जॉब से क्विट किया और उसके बाद जो है वो खेती में अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किया और यही एक उनके जो निरंतर प्रयास थे, निरंतर मेहनत थी, उसके जो रिजल्ट्स थे वो देखने को मिलते हैं। और आज के टाइम पे जो है पर सीजन के हिसाब से ये 5 to 6 लाख जो है वो इनकम कमा रहे हैं। अपने पिताजी के साथ जो है वो खेती में भी हाथ बंटा रहे हैं और इन्होंने जो है वो मेजरली जो फोकस किया वो किसके ऊपर किया, फ्लावर कल्टीवेशन के ऊपर। और इसमें जो है वो सबसे ज्यादा सहयोग रहा है एग्रीकल्चर और एज वेल एज हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इनको काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरी की पूरी जर्नी में। इन स्पाइट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड लेस लैंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स एंड गार्डनर्स कैन अर्न ए गुड इनकम। ऐसा नहीं है कि किसी के पास कम जमीन है या कम रिसोर्सेज हैं, उसके बावजूद भी जो है वो फार्मर्स एक अच्छी आमदनी जो है वो कमा सकते हैं। इनकम फ्रॉम द साइंटिफिक फार्मिंग, अगर मैं साइंटिफिक फार्मिंग टर्म यूज कर रहा हूं तो जैसे हमने लास्ट वीक हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक की, सॉइल लेस जो टेक्निक की बात की थी, उसमें जो है वो जोगिंदरनगर के एक NIT से पास आउट बीटेक जो स्टूडेंट थे जिनका काफी अच्छा पैकेज था जॉब के होने के बावजूद, लेकिन वो हाइड्रोपोनिक्स के जरिए जो है वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सॉइल लेस कल्टीवेशन कर रहे हैं और उसके जरिए जो है वो कैसे लाखों कमा रहे हैं। और इंस्टेड ऐसा नहीं है कि ये लोग खुद कमा रहे हैं, बजाय इसके जो है वो और लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का एक जरिया भी बने हैं। बाय गेटिंग सब्सिडीज अंडर दीज स्कीम्स मैनी फार्मर्स एंड गार्डनर्स आर नॉट ओनली अर्निंग, और इन स्कीम्स में जो है सब्सिडीज का प्रोविजन भी रखा जाता है। तो इसके जरिए जो है जो गार्डनर्स हैं या जो फार्मर्स हैं वो लाखों रुपए ही नहीं कमा रहे हैं, बट ऑल्सो गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द अदर पीपल या अदर जो जितने भी यूथ है उनको एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बने हैं। बलविंदर सिंह ए ग्रेजुएट फ्रॉम भोरंज ब्लॉक ऑफ द हमीरपुर तहसील हैव डन समथिंग सिमिलर टू स्ट्रेंथ ऑफ देयर हार्ड वर्क, साइंटिफिक थिंकिंग एंड जो जितने भी डिपार्टमेंटल प्लांट्स हैं वो अवेल करवाए गए हैं इनको। और लगभग अगर मैं यहाँ पे आपको डाटा बताऊं तो ये 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं मंथली। और इनके जो फ्लावर की जो ट्रांसपोर्टेशन की जाती है वो दिल्ली और जो एडजेसेंट स्टेट्स हैं, हरियाणा की बात आ जाती है, पंजाब की, राजस्थान तक, वहाँ पे किलोमीटर दूर, कुछ 100 किलोमीटर दूर तक भी जो है इनको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो एक ये इंस्पायरिंग जो है वो पर्सनैलिटीज हमें देखने को मिलती हैं टाइम टू टाइम यहाँ पे, जो ऐसे काम जो है वो करते रहते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज वी हैव इन द फोक ट्रेडिशन ऑफ लाहौर द प्रिजाइडिंग डेटी ऑफ राजा घेपन। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो लाहौर की लोक परंपराओं में जो एक मुख्य देवता है वो राजा घेपान के बारे में है। अगर मैं यहाँ पे लाहौल स्पीति के बारे में आपके साथ बात करता हूं तो लाहौल स्पीति को जो है एक बड़ी ही मिस्टीरियस जगह माना गया है, पहले से ही मिस्टीरियस प्लेस माना गया है। चाहे वो ट्रेवलर्स की बात कर लेते हैं, चाहे वो एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं, चाहे वो यहाँ की ज्योग्राफी की बात आती है, चाहे यहाँ की टोपोग्राफी की बात आती है। और इसमें जो है अगर हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके बसे भी हुए हैं और यहाँ पे जो अलग अलग यहाँ पे की परंपराएं हैं, लोक गाथाएं, उनका भी जो है हमें विवरण जो है टाइम टू टाइम देखने के लिए मिलता है। तो इसी न्यूज में जो राजा घेपन की न्यूज इंपॉर्टेंट थी उसको डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल फोक टेल्स रिलेटेड टू ईच रीजन इन द लाहौल। जैसा कि मैंने बताया कि चाहे वो लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते हैं तो एरिया वाइज सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लाहौल स्पीति के कोने कोने की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेडिशंस हैं वो भी वेरी करते रहते हैं। दिस रीजन हैज रिमेन्ड मोस्टली कट ऑफ एंड अनटच्ड। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जो विंटर सीजन है तो जो पूरे की पूरी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं या जो दूसरे जगह हैं वहां पे हिमाचल की, तो ये प्योरली कट ऑफ रहता है एट दैट टाइम। ये अलग बात है कि अब जो है कनेक्टिविटी की कोशिश की गई है जब से जो है वो ओपनिंग की गई है अटल टनल की, कि जो बाय द 12 months 24/7 जो है वो कनेक्टिविटी रहे लाहौल स्पीति के लिए। द एनवायरमेंट एंड द ट्रेवलर्स हु ट्रेवल हियर हैव आल्सो ऑलवेज डिस्क्राइब इट एज ए मिस्टीरियस, जो कि मैंने आपको बताया कि इसको जो है वो टाइम टू टाइम एक मिस्टीरियस प्लेस की तरह एज ए बताया गया, ट्रीट किया गया। लिविंग इन दिस एरिया हैज बीन डिफिकल्ट टास्क
डिस्पाइट, और यहाँ पे रहना जो है वो सच में ही एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो रहते भी हैं। The deity of Ghepan, the presiding deity of Lahaul region, is highly revered among the people here. His temple is located. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका जो टेम्पल लोकेटेड है वो शाशीन में है, और ये जो जगह है वो नियर बाई सिस्सू के आसपास जो है वो मानी जाती है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कि वंस इन एवरी 3 ईयर्स, मतलब 3 साल में जो है एक बार जो चीफ डाइटी है राजा घेपान, इनकी पालकी जो है वो सेट्स आउट ऑन ए टूर ऑफ द लाहौल रीजन, पूरे के पूरे लाहौल रीजन का एक चक्कर काटती है, टूर लगाती है एवरी 3 ईयर्स में एक बार। सो दिस इज ऑल अबाउट द राजा घेपान, जिनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा और लाहौल के कल्चर के बारे में देखा। तो ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इस वीक के, हमने उनको डिस्कस किया 1 बाय 1। एंड इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखते हैं कि जोगता अकेडमी की तरफ से यहाँ पे टेस्ट सीरीज को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम HAS की टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो मिशन संकल्प के नाम से जो है टेस्ट सीरीज आती है। यू कैन अवेल दिस, आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको 11 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, 7 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और CSET के 2 टेस्ट रहेंगे, साथ में उसके 2 करंट अफेयर के टेस्ट रहेंगे। और जो मेजरली फोकस किया गया है इसमें वो किया गया है HP GK के ऊपर। द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दीज टेस्ट सीरीज, अगर मैं NT की टेस्ट सीरीज की बात करूं या HAS की टेस्ट सीरीज की बात करूं, तो जो स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि ये दोनों की दोनों टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल मोड में अवेलेबल है, क्योंकि हमारे पास टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती रहती हैं कि हिंदी मीडियम में अवेलेबल है या नहीं है। तो हाँ, ये दोनों जो दोनों टेस्ट सीरीज हैं, ये दोनों इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। सेम इसी की तरह जो है अतुल्य और प्रयास टेस्ट सीरीज को जो है वो NT में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसमें जो है आपको 9 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलेंगे, 5 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे और 2 करंट अफेयर्स मिलेंगे। और स्पेशल जो फोकस किया गया है वो HP GK के ऊपर किया गया है। तो आप अपनी तैयारी को जो है वो जान सकते हैं, परख सकते हैं थ्रू दिस टेस्ट सीरीज। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। तो इस वीक जो हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, चाहे वो प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में हो या फ्लावरिंग के बारे में हो, या इसके अलावा जो हमने लाहौल स्पीति के जो राजा घेपान चीफ डाइटी हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, उनके बारे में हमने पढ़ा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। हम जो है अब नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे, जो नई न्यूज़ होंगी हिमाचल के पर्सपेक्टिव से, या जितने भी जो एम्बिशियस स्कीम्स होंगे उनके बारे में डिस्कस करते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।